एक ऐसी सियासी खबर से जिसे लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासत पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी है। आखिर मध्य प्रदेश में फिर से धर्मांतरण को लेकर क्यों हो रहा है बवाल, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाया। मंच से धर्मांतरण कराने वालों को फांसी के मुख्यमंत्री के इस ऐलान से मध्य प्रदेश में फिर से धर्मांतरण पर सियासत गर्म हो गई है। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान कर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में धर्मांतरण करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया जाएगा। सुनिए सीएम ने क्या कहा। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद एक और भाजपा नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कह दिया है कि बीजेपी संविधान में बदलाव करना चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कह दिया कि फांसी के प्रावधान से कुछ नहीं होने वाला। जब तब कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, और तब जब लगता है कि कानून के जो संशोधन आए थे उन संशोधनों में कमी रह गई है, उसको और अधिक सख्त बनाया जाए। सख्त बनाने की स्थिति में अगर फांसी की सजा का प्रावधान भी आएगा या आता है माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं, जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें। शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट्स है। पहले ट्राइबल को करा, फिर मिशनरीज को करा, माइनॉरिटीज़ को, हमेशा मुस्लिम्स को तो हमेशा ही करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका काम टारगेट और नफरत फैलाना है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों इस हिसाब से अपने काम करते हैं। अगर उनकी नाक के नीचे धर्मांतरण हो रहा है, जैसा कि वो कह रहे हैं, उनकी नाक के नीचे अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? खुद उनकी। और इसके पहले भी उनकी सरकार थी, और सबसे बड़ी बात, इसके पहले भी उन्होंने प्रावधान किए कि बलात्कारियों को भी हम फांसी की सजा देंगे। बताइए कितने बलात्कारियों को फांसी दे दी अब तक। 3-3 साल की बच्चियों के साथ आप देखें, रोज अखबार में आ रहा है कि बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार की घटनाएं दिन रात हो रही, बढ़ रही हैं। दलित आदिवासियों की हत्या हो रही है, उनके साथ अत्याचार। कितनों को आप फांसी दे पाए हैं, आप मुझे बताएं। सीएम के ऐलान के बाद कांग्रेस हमलावर जरूर है, लेकिन एक बड़े मुद्दे पर सीएम ने दांव चल दिया है। अब देखना होगा कि इस पर अमल कब तक होता है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल।